देखो चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है चैप्टर का नाम? पृथ्वी जो है कोई भी वस्तु को जिस बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी जो है किसी भी चीज को हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे आ जाता है। किस बल के कारण वो नीचे आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। समझा? और देखो यानी दो पिंडों दो वस्तु के बीच का गुणनफल उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसको गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। समझा? जैसे देखो वस्तु है एगो m1 मान लिए, इसको m2 मान लिए, दोनों के m1 और m2 के बीच गुणनफल और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम पृथ्वी पे हर जगह लगता है किसी भी चीज को। यानी स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 यानी 0 होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, पूछेगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन में रहेगा 1 में 0, बी में रहेगा 1, सी में रहेगा 2, डी में रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें मारेगा सही? 0 वाला। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या था? कैपिटल जी का हेनरी कैवेंडिश ने, और हाइड्रोजन का भी खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। समझा? ऑक्सीजन का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। आगे देखो कैपिटल जी की बीमा क्या होता है? m का पावर -1 क्या है? m का पावर q, l का पावर q, l का पावर q है। इसके बाद t के पावर -2 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल भी उसको कहते हैं। आकर्षण दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। फोर्स माने बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है। पिछले क्लास में हम बता दिए थे। वैज्ञानिक था, इटली का वैज्ञानिक था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। गोली पहले गिर जाता है और पंख बाद में गिरता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? चलिए हम बताते हैं इसके बारे में। हल्की वस्तु को देर से गिरने का कारण बताया है कि इसका सतह क्या होता है? कम होता है, इसीलिए देर से गिरता है हल्का वस्तु। और जो भारी होता है, यहाँ पे निष्कर्ष निकाला न्यूटन साहब ने, अगर निर्वात में वैक्यूम में अगर किसी भी वस्तु को अगर एक साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तु, हल्का वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक ही साथ गिरेगा निर्वात में, जहाँ पे वायु नहीं है। निर्वात मतलब होता है जहाँ पे वायु नहीं है। अगर जहाँ वायु नहीं है वहाँ से अगर कोई वस्तु को, कोई हल्का वस्तु या कोई भारी वस्तु अगर दोनों एक ही साथ गिराएगा, एक ही टाइम में गिराएगा तो दोनों एक ही साथ गिरेगा। लेकिन हमारे पृथ्वी पर क्या है? वायु है, इसीलिए गिरने के समय में डिफरेंस हो जाता है अंतराल में। जो भारी वस्तु रहता है वो पहले पृथ्वी पे गिरता है, जो हल्का रहता है उसको समय लगता है गिरने में। प्रयोग में ये नहीं दिखा। इसके देहांत के बाद रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने आया। उसने वायु पंप का उपयोग एक लंबे कांच की जार से हवा निकालकर उसने बताया था। इसके जार में क्या था? शीशा का गोली और एक पंख था। शीशा की गोली और एक पंख था। जब जार को उलट दिया तो गोली और पंख दोनों क्या हुआ? जार के तल पर एक साथ दोनों गिरा। जार के तल पे दोनों एक साथ गिरा। जब जार को पलट दिया तो जार में क्या था? पंख था, गोली था। दोनों को पलटने के बाद क्या हुआ? उसमें निर्वात था, उसमें हवा नहीं था। उसको गिरा दिया तो दोनों एक साथ गिरा। होता इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि निर्वात में सभी वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? एक समान होता है। त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पिछले क्लास में हम बता दिए थे। और 1667 ईस्वी में न्यूटन ने कब बताया? 1667 ईस्वी में बताया कि सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। इसी बल के बीच आकर्षण बल को क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया उसको। उसने बताया गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसने बताया गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। इसका खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन किया था? सर आइजैक न्यूटन साहब ने किया था। इसका खोज कब तक किया था? 25 वर्ष इसका उम्र था तबे तक में। 25 वर्ष की उम्र में ही न्यूटन ने ये सब इतना काम किया था। न्यूटन ने 25 वर्ष की उम्र में ही गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का मान दिया था। उसने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। 25 वर्ष यानी 1667 तक में ही उसने सब कुछ बता दिया। 1667 ईस्वी तक में ही उसने सारा सभी वस्तु के बारे में बता दिया। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जितना नियम दिया, और बाद में भी कुछ किया था, लिखा था। उसने 2 पुस्तक लिखा था, फिलोसफिया नेचुरल्स और एगो पुस्तक लिखा था मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। 2 पुस्तक लिखा था न्यूटन साहब ने। तो 1600 कब दिया था? 87 में दिया था उसने। पता है ब्रह्मांड में एक कण जो है ना दूसरे कण को आकर्षित करता है।
ब्रह्मांड में एक कण दूसरे कण को क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। गुणनफल के जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बराबर G(m1 m2 बटा r²). यही हो गया क्या आपका गुरुत्वाकर्षण बल का समीकरण हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है। 1798 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल G का मान दिया था। 1798 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल G का मान उसने दिया था। कैसे दिया था इसके बारे में देखते हैं। सोने के दो भारी गेंदों के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल को माप कर ले दिया था। G का मान सबसे पहले उसी ने दिया था।